इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम करते हुए दावते खिताब देने जा रहा हूँ। दावते सुगन है उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल खुतबा, नौजवानों के दिलों की धड़कन मुकर्रर ज़ीशा हज़रत अक़दस हज़रत अल्लामा शाहनवाज़ फारूकी साहब भरपूर मोहब्बत भरे नारों से शादी का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों का परचम बना के फजा में लहरा के नारे तकबीर। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, नामे सहाबा, पियामे सहाबा, इज्जते सहाबा, अज़मते सहाबा, बुलंदिये सहाबा, वफादार सहाबा, हुब्बदार सहाबा, दिलदार सहाबा, ताजदार सहाबा, जानसार सहाबा। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना शौकत नसीर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की दिफाए सहाबा के अहम उन्वान से इस नशिस्त में
बिरादर अजीज हजरत मौलाना राना निसार अहमद खान साहिब हाफिज़हुल्लाह तआला की दावत आपसे मुखातिब उस्ताज़ुल उलमा हर दिल अजीज शख्सियत सरमाया अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल वाहिद साहिब रसूल नगरी दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई जामे खिताब फरमा चुके। मैं मुख्तसर वक्त में हाजिरी की गर्ज से चंद बातें अर्ज करूंगा। दिफाए सहाबा का माना, उसकी जेहत आप हजरत के बयान सुन और समझ चुके। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। अहमियत पर कुछ गुजारिशात पेश करते हैं। सहाबाए किराम के तहफ्फुज़, हिफाजत और दिफा की जरूरत क्यों? सहाबा का तहफ्फुज़ और दिफा जरूरी क्यों? इसकी सबसे पहली वजह अगर सहाबाए किराम की अज़मत हैसियत मजरूह हो जाती है, इस्लाम भी मशकूक हो जाता है, कुरान भी मशकूक हो जाता है, नबी आखिर ज़मान की नबुव्वत भी मशकूक हो जाती है, हमारा ईमान और आखिरत भी मशकूक हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? इख्तिसार के साथ इस्लाम इसलिए मशकूक हो जाता है, सहाबाए किराम अगरचे इस्लाम के अवामिर और नवाही के मूजिब तो नहीं, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाक़िल और शारे इस्लाम की हर जुज़ी हम तक सहाबा की विसातत से अगर सहाबाए किराम हमारे और हुजूर के दरमियान से निकाल दिए जाए तो नबुव्वत उधर रह जाती है और ये उम्मत इधर रह जाती है। ये वहां नहीं पहुंच सकती, वहां से इस्लाम इधर नहीं पहुंच सकता और इस्लाम सारे का सारा हमारे हाथों से निकल जाता है और उसका मामला वैसे नहीं रहता जैसे रहना चाहिए। सहाबाए किराम इस्लाम के नाक़िल, इस्लाम मंक़ूल है, सहाबा रावी है, इस्लाम उनकी मरवियात, रिवायत और मंक़ूल मोतबर तब होता है जब उसका रावी मोतबर। अगर रावी मशकूक हो जाए तो उसकी रिवायत मोतबर नहीं। इसलिए सहाबाए किराम का तहफ्फुज़ दरअसल इस्लाम का तहफ्फुज़। सहाबाए किराम का तहफ्फुज़ इसलिए भी जरूरी है कि ना हो तो कुरान भी मशकूक हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? सहाबा पर कुरान अगरचे उतरा तो नहीं, मगर कुरान के अव्वलीन मुखातब सहाबा अल्लाह ने जहां भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये उन्हीं को कहा गया, हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। अगरचे इसका मिस्दाक अब हम भी हैं, क्योंकि अब हम दुनिया में आ चुके हैं और बिहम्दिल्लाह मोमिन भी। मगर जब अल्लाह ने फरमाया हम नहीं थे वही थे, उनके अलावा कोई मोमिन नहीं था, वो कुरान के अव्वलीन मुखातब भी है, कुरान के अव्वलीन मुहाफिज भी।
कुरान करीम के अव्वलीन नाकिल भी है। एक आयत कुरान करीम की बात की इंसानियत तक हुजूर के सहाबा ने पहुंचाई है। अगर पहुंचाने वाले मजरूह हो जाए तो कुरान कभी मोतबर नहीं माना जा सकता, इसकी हैसियत मशकूक हो जाए। सहाबाए किराम का तहफ़्फ़ुज़ अगर ना किया जाए तो नबी आखिर ज़मान की नबुव्वत भी मशकूक हो जाए। आप कहेंगे हुजूर की नबुव्वत के ऐनी गवाह सहाबाए किराम हमारे सामने बताया कि कुरान करीम में अल्लाह ने जिस मोहम्मद को रसूलुल्लाह जिस मोहम्मद को रसूलुल्लाह का जिस मोहम्मद को जिस मोहम्मद को खातमुन नबिय्यीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजाली वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, जिस मोहम्मद को बिमा नुज़िला अला मोहम्मद कहा, मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब, ये हस्ती है। अगर सहाबाए किराम ना हो तो कोई भी मोहम्मद नाम का आदमी अपने आप को नबी करार दे, अपनी बात को हुजूर की तरफ मंसूब कर दे, हुजूर की बात को अपनी तरफ मंसूब कर दे। हुजूर की नबुव्वत और ज़ात पर सहाबा की ऐसी गवाही है कि हर बातिल का दरवाजा सहाबा ने बंद कर दिया। अगर सहाबाए किराम का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा न किया जाए, वो मजरूह हो जाए, तो इस्लाम भी मजरूह हो जाए, कुरान भी मजरूह हो जाए, नबी आखिर ज़मान की नबुव्वत भी मोतबर नहीं, हमारा ईमान और आखिरत भी मोतबर। हमारा ईमान मोतबर क्यों नहीं है? इस वजह से कि हमारे तो ईमान की बुनियाद ही उनके, हमारा ईमान डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। हमने हुजूर को नहीं, जिन्होंने देखा अगर उनको ना माने तो ईमान कैसे? हमने कुरान उतरते नहीं देखे, सहाबा ने देखा, उन्होंने बताया, हमने मान लिया, तो हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पर है, हमारी शहादत की बुनियाद सहाबा की शहादत पर है। अगर सहाबा मशकूक हो गए तो हमारा ईमान मोतबर कैसे हो सकता? और रही आखिरत तो बनती ही ईमान से, ईमान के तकाजे पूरे करने से है। जब ईमान ही नहीं रहा तो आखिरत तो खुद ब खुद बर्बाद हो गई। तो अगर सहाबाए किराम का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, दिफा ना हो, वो मजरूह हो जाए तो न हमारा इस्लाम मोतबर रहता है, न कुरान मोतबर रहता है, न नबुव्वत साहिब कुरान मोतबर रहती है, न हमारा ईमान बचता है, न हमारी आखिरत रहती है। इन सारी चीजों की बका और हिफाजत सहाबा की हिफाजत और दिफा के साथ जुड़ी। हुजूर के सहाबा का दिफा क्यों जरूरी, हर दौर क्यों जरूरी? उसकी एक वजह ये है कि सहाबाए किराम का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा हमारा अखलाकी फर्ज। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि सहाबा हमारे मोहसिन, उन्होंने हर किस्म की मशक्क़त बर्दाश्त करके, हर किस्म की तकलीफ सहकर नबी का दीन महफूज करके हम तक पहुंचाया। और इससे बड़ा उनका क्या एहसास? ये उनका सबसे बड़ा एहसास। आप किसी को अमानत दें कि ये फलाने तक पहुंचानी, वो अमानत ले बेआईनी ही हिफाजत के साथ रास्ते में हमले भी
रास्ते में रुकावटें भी हो, रास्ते में शरारतें भी हो, रास्ते में डाकू भी हो, रास्ते में रहसन भी हो, पहुंचाने वाला अपनी जान पर खेल कर, हर किस्म के खतरे मोल लेकर, हर किस्म की कुर्बानी देकर अमानत वाले तक पहुंचा दे, तो इससे बड़ा उसका एहसान क्या हो सकता है। तो सहाबा किराम का ये बहुत बड़ा एहसान है कि हुजूर ने जैसे दीन उनको दिया, उन्होंने वैसे ही क़यामत तक की इंसानियत तक पहुंचा दिया। इसलिए वो हमारे मोहसिन हैं और अपने मोहसिन का तहफ़्फ़ुज़, उसके साथ मोहब्बत और अकीदत, उसका दिफा, ये हमारा अखलाकी फर्ज है। अरबी का मक़ूला है, अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा है। सहाबा हमारे मोहसिन है, इसलिए हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी हर किस्म के इल्मी सलाहियतें लेकर मैदान में खड़े हो। सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर रहे हैं, उनका दिफा क्यों जरूरी है? उसकी एक वजह ये कि अकल भी इस बात का तकाजा करती है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनका दिफा किया जाए। कोई भी अकल का दोस्त सहाबा को मजरूह नहीं कर सकता। अकल का दुश्मन होगा जो उनके बारे में जुबान दराजी करे। अकल तकाजा करती है सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल सहाबा का ही नहीं बल्कि हमारा सहाबा के दिफा में हमारा शख्सी और ज़ाती दिफा, सहाबा की हिफाजत में हमारी शख्सी और ज़ाती हिफाजत है। और कौन अक्लमंद है जो अपनी हिफाजत अकल तकाजा करती है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि उनका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा फकत उनका नहीं, हमारा शख्सी दिफा है। आप कहेंगे कैसे? एक मिसाल पेश करता हूं। अल्लाह ने इंसानियत की गर्ज़े तख़लीक़ और मक़सद पैदाइश कुरान करीम की सूरत ज़ारियात में जिक्र फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मतलब क्या? इंसानों जिन्नात को फकत अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। मकसद अल्लाह की इबादत है, बाकी सब जरूरतें हैं। तो इंसानियत की गर्ज़े तख़लीक़ और मकसद पैदाइश अल्लाह की इबादत है। बताया इंसान तो इबादत के लिए आया। फिर सूरह अहज़ाब इससे अगले मरहला में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, कि कोई भी अमल और इबादत उस वक्त तक मोतबर और मकबूल नहीं जब तक हुजूर की सुन्नत और तरीके के मुताबिक नहीं। गोया तमाम अमाल और इबादत की कबूलियत का दारो मदार हुजूर खातमुल मुरसलीन की सुन्नत को करार दे दिया गया। फिर इससे अगले मरहला में फरमाया, फमन यामल मिनस सालिहात व हुवा मुमिनुन फला कुफरान लिसाइही व इन्ना लहू कातिबून। कि कोई भी अमल और इबादत खा वो सुन्नत के मुताबिक ही क्यों ना हो, अगर ईमान के बगैर किया जाए तो मोतबर नहीं, मुस्तनद नहीं, मकबूल नहीं। गोया सारे अमाल और इबादत का दारो मदार नबी की सुन्नत और तरीके पे आया। फिर सारी सुन्नतों का दारो मदार ईमान को करार दे दिया गया कि जितने मर्जी अमल करते रहो, जितनी मर्जी सुन्नतों पे अमल करते रहो, अगर दिल और सीने में ईमान नहीं तो कोई भी अमल और सुन्नत कबूल नहीं। जब मदार ईमान को करार दिया गया तो फिर अल्लाह ने दुनिया के सामने हकीकत खोल के रख दी। ईमान है तो सब कुछ कबूल, ईमान नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं। और ईमान कब कबूल है? फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयफ़ीकुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ईमान तब कबूल है जब उसकी बुनियाद सहाबा का ईमान हो। ईमान तब कबूल है जब सहाबा के ईमान के
के इकरार के साथ हो। ईमान तब कबूल है जब सहाबा के ईमान के तस्लीम के साथ हो, तो ईमान तब कबूल जब सहाबा के ईमान जैसा है। अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल, ईमान नहीं तो कुछ भी कबूल नहीं। अगर सहाबा का तहफ्फुज़ न किया जाए तो हमारा सब कुछ हो के भी गैर मकबूल हो जाता है, गैर मोतबर हो जाता है, गैर मुस्तनद हो जाता है और दुनिया में आने की गर्ज और मकसद फोत हो जाता है। इसलिए सहाबा का दिफा जरूरी है कि अगर उनका दिफा नहीं तो अपना भी दिफा नहीं। सहाबा के दिफा में हमारा जाती दिफा है, सहाबा के दिफा में हमारा शख्सी दिफा है। तो कोई भी अकल का दोस्त सहाबा के दिफा से पहलू नहीं कर ही नहीं। सहाबा-ए-किराम का तहफ्फुज़ अकल का तकाज़ा है। एक मिसाल और जिक्र करता हूं। हर मुसलमान की अकल ये तकाज़ा करती है कि इस्लाम और कुरान का दिफा किया, इस्लाम और कुरान की हिफाजत की जाए। हर अक्लमंद की अकल तकाज़ा करती है कि इस्लाम और कुरान की हिफाजत की जाए। अगर चेंचा मुहाफ़िज़े हकीकी अल्लाह है मगर जरिया तो इंसानों का, तो हर अक्लमंद इंसान कहता है, अकल का तकाज़ा है कि इस्लाम और कुरान की हिफाजत जरूरी है। मगर कैसे होगी? सहाबा की हिफाजत के साथ। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि इस्लाम और कुरान एक मुकद्दमा है, सहाबा उसके गवाह है। इस्लाम और कुरान एक दावा है, सहाबा उसके दलाइल है। जैसे हर मुकद्दमा की सदाकत उसके गवाहों के साथ जुड़ी हुई है, हर दावे की सदाकत उसके दलाइल के साथ बंधी हुई है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम और कुरान की सदाकत सहाबा की सदाकत के साथ जुड़ी हुई है। अगर सहाबा मजरूह हो गए तो इस्लाम और कुरान कभी मोतबर नहीं रह सकते, क्योंकि मुकम्मल गवाही सहाबा की है। तो इसलिए सहाबा का तहफ्फुज़ हमारा अखलाकी फर्ज भी है, अक्ल इंसानी का तकाज़ा भी है। इससे आगे बढ़कर कहूं तो वो नक़्ल शरई का तकाज़ा भी है, यानी किताब का, सुन्नत का, इजमाए उम्मत का, नक़ल का तकाज़ा भी है। आप कहेंगे कैसे? सहाबा का तहफ्फुज़ ये अल्लाह की सुन्नत, ये सुन्नतुल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला अहले ईमान का दिफा करता है, उन पर होने वाले हमलों से उन्हें बचाता है, उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देता है, उनके खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगंडे को गैर मुअस्सिर करता है और उनके ईमान को उजागर करता है, उनके आमाल को उजागर करता है। जो तनकीद के असबाब सहाबा पे खड़े जाते हैं अल्लाह उन सबको बेअसर कर देता है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह अहले ईमान का दिफा करता है। और तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है, जब ये कुरान की आयत उतरी उस वक्त अहले ईमान मोहम्मद के सहाबा थे, उस वक्त अहले ईमान नबुव्वत के शागिर्द थे, उस वक्त अहले ईमान हुजूर के जानिसार थे, उस वक्त अहले ईमान मुहाजिरीन और अंसार थे। तो अल्लाह की सुन्नत है, फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खफ्फानिन कफूर, अल्लाह ताला कि हर खफ्फान और कफूर को नापसंद करता है। खफ्फान मुबालगा है खाइन से, अल्लाह ने खाइन को नहीं खफ्फान को, फिर काफिर को नहीं कफूर को नापसंद करके और फिर इसे दिफा के अल्फाज के साथ जोड़ के बताया, जो सहाबा के दिफा की राह में रुकावट बनता है या जो खुद सहाबा-ए-किराम पे हमले करता है वो खाइन नहीं खफ्फान है, और वो दायरे इस्लाम से खारिज और काफिर नहीं कफूर है। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खफ्फानिन कफूर। अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने सहाबा का तहफ्फुज़ कैसे किया, दिफा कैसे किया। 750 आयात
कुरान करीम में उनकी मदह में उतारा, उनकी मनकबत में उतारा और सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं सारी आयात एक तकरीर में जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन उन आयात से अल्लाह के जो दो तर्ज़ दिफा के सामने आए, जो दो अंदाज समझे गए, वो आपकी तवज्जो की नजर करता हूँ। अल्लाह का एक दिफा का अंदाज दिफाई है, एक इक़दामी है। दिफाई क्या है? मुनाफिकीन ने कहा लइन रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। जब हम मदीना में जाएंगे, अपने आप को कह रहे हैं, जब हम इज्जत वाले मदीने में जाएंगे, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, वहां से जलीलों को निकाल देंगे। उन्होंने हुजूर के सहाबा को जलील कहा, तो अल्लाह ने दिफा करते हुए कुरान में उन्हें किसी धोखे में नहीं रहने दिया, किसी खुशफहमी में नहीं रहने दिया, उनकी औकात याद दिला दी, उनकी इज्जत का पोल खोल के रख दिया। फरमाया सुन लो, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह के लिए इज्जत है, अल्लाह के रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीन मोमिनीन के लिए है। और उस वक्त अहले ईमान मैं और आप नहीं थे, नबी के सहाबा थे। फरमाया तुम कहां के मुअज़्ज़ज़ बने फिरते हो? इज्जत तो नबी के यारों की है, अल्लाह की बात मानने की वजह से, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने की वजह से। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। मुनाफिकों, तुम्हें इतना भी नहीं पता मुअज़्ज़ज़ ये है ज़लील। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, तुम्हें इतना भी नहीं पता। अल्लाह ने कोई उधार नहीं रखा, कोई उधार नहीं रखा, कोई ताखीर नहीं, कोई कज़ा नहीं। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अजीब बात है, उस वक्त उन लोगों ने सहाबा को जलील कहा जो खुद मदीने से बाहर थे और सहाबा मदीने में। उन्होंने कहा जो खुद मदीने से बाहर थे, और उनको कहा जो मदीने में, और कहा निकाल देंगे। अल्लाह ने कहा निकाल के तो दिखाओ, मैं सुलाही रोजे में दूंगा, कैसे निकालो? सुलाही रोजे में दूंगा, कैसे निकालो? उस वक्त उन्होंने कहा जो मदीने से बाहर थे, और उनके बारे में कहा जो मदीने में थे। और आज भी वही कहते हैं जो मदीने से बाहर हैं, और उनके बारे में कहते हैं जो मदीने में। ये भी अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कहते हैं, किराम किराम मुअज़्ज़ज़। कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी इज्जत का पोल खोल चुका है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। तुम मदीने से निकालोगे, तुम मदीने की हर जगह पे कदम भी नहीं रख सकते, जाते हैं दूर दूर फिर के वापस चले। हुजूर के रोजे के करीब से भी नहीं गुजरते। जब पूछा जाए यहाँ क्यों नहीं आते, हुजूर से दावत है, कहते हैं नहीं जी यहाँ उमर सोया हो, यहाँ उमर सोया हो। तो शुक्र करो अभी सोया हो, शुक्र करो अभी सोया हो। अगर जागता होता तो तुम्हें इतनी भी हिम्मत न होती कि तुम वीजा अभी सोया हो। और जब वो जागता था तुम अश्शैतानु यफिर्रु मिनका या उमर, वो भी रास्ता बदल। अल्लाह ने सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया, अल्लाह ने सहाबा का दिफा किया कि उन्होंने सहाबा को जलील कहा, अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कहा। अल्लाह ने उन्हें उनकी औकात बता दी, उनकी इज्जत का पोल खोल दिया, और सहाबा की हैसियत बताई कि ये असल में मुअज़्ज़ज़ है। ये एक अंदाज कि जो सहाबा पे इल्जाम लगाया, अल्लाह ने उसको धो दिया।
और दूसरा अंदाज क्या, वो है इकदामी, कि जो इल्जाम लगाया वो धोया नहीं, उठा के वापस फेंक दिया, पलट दिया। ये है दिफाई अंदाज। एक मिसाल जिक्र करता हूं। इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उन्हें कहा जाता है ईमान लाओ, कैसे? कमा आमन अन्नास, जैसे लोग ईमान लाए। उस वक्त ईमान वाले लोग भी सहाबा, कुरान कहता है कालू, उन्होंने जवाबन कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे सुफहा ईमान लाए? सुफहा अरबी में सफी की जमा है, सफी बेवकूफ को कहते हैं। और ये कोई इतना बड़ा तबर्रा नहीं, ये कोई इतना बड़ा तबर्रा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये भी बर्दाश्त नहीं। और अब यहाँ अंदाज और है दिफा। वहां उन्होंने सहाबा को जलील कहा, अल्लाह ने सहाबा को मुअज़्ज़ज़ कह के दिफा किया। यहाँ उन्होंने सहाबा को बेवकूफ कहा, अल्लाह ने सहाबा को अक्लमंद कह के दिफा नहीं किया, बल्कि बेवकूफ कहने वालों को बेवकूफ कह के दिफा किया। फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सुन लो, खबरदार, बेशक यही बेवकूफ है जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम बेवकूफ, यही बेवकूफ है जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम बेवकूफ हैं। जाहले मुरक्कब, अपनी जहालत कभी नहीं, ये जहालत को इल्म समझ। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, सुन लो, ये बेवकूफ नहीं, पक्के बेवकूफ है। तीन ताकीदों के साथ, तीन ताकीदों के साथ बेवकूफ कह के कहा वलाकिन ला यालमून, इन्हें पता ही नहीं, पता ही नहीं। अब यहां से एक उसूल समझ में, वो उसूल क्या है? सहाबा को जो कहा जाएगा वो सुना जाएगा, सहाबा को जो कहा जाएगा वो सुना जाएगा। अगर कोई सहाबा को खाइन कहता है वो खुद खाइन है। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, अगर कोई गासिब कहता है वो खुद गासिब है। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, उसे पता नहीं। अगर कोई सहाबा किराम को मुनाफिक कहता है वो खुद मुनाफिक है। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, उसे पता नहीं है। अगर वो सहाबा को कुछ और भी कहते वही सुना जाता। और कुरान आज भी पुकार के कह रहा है, ये उसूल है जो कहा जाएगा सुना जाएगा। उन्होंने कब कहा? क़यामत से पहले और भी कोई लफ्ज़ बेहुदा सहाबा के बारे में कहा जा सकता है। सुन्नतुल्लाह ये है, आदतुल्लाह ये है, जो सहाबा को कहा जाए पलटा दिया जाए। सुन्नतुल्लाह है, इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खव्वानिन कफूर। खुद दिफा और दिफा में कमी भी बर्दाश्त नहीं, कमी भी बर्दाश्त नहीं। अल्लाह के नबी सरदाराना कुरैश के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मफातीन की दावत दे रहे हैं। इसी इस्लाम में एक नबीना साहब हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने सवाल कर दिया, कोई बात, अल्लाह के नबी ने उन्हें डांटा नहीं, रोका नहीं, मना नहीं किया, उनके सवाल करने को नापसंद फरमाया। ये सोचकर कि इसके लिए तो और बड़े मौके होते हैं, ये तो कभी कभी हत्ते चढ़े, ये तो फिर कभी पूछ लेता, ये तो बड़ी मुश्किल से काबू आए। और अगर ये मुसलमान हो गए तो दीन का बड़ा फायदा है। अन्नासु अला दीनी मुलूकी, लोग अपने बादशाहों के दीन पे होते हैं। जिस तरफ सरदार उसी तरफ उसकी रियायत। तो इस वजह से नबी ने तेवरी चढ़ाई माथे पे पल कि इसके लिए तो और मौके बहुत हैं, ये तो आज हत्ते चढ़े। अल्लाह को इतना भी पसंद ना आया। फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा
वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, गायब के सीगों से खिताब भी अपने नबी से नहीं किया, बाद में जाके खिताब किया कि कोई इसका गलत मतलब न निकाल ले। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। और अल्लाह ने फिर अपने नबी को सहाबाए किराम के हवाला से तालीमात से नवाजा। फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए हबीब, अपने आप को इनके पास रोक लीजिए, इनमें बैठ जाइए। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, उन लोगों के पास बैठ जाइए यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो सुबह शाम अल्लाह की ज़र्ब लगाते हैं, जो सुबह शाम उसके नाम का आवाज़ा बुलंद करते हैं, जो सुबह शाम उसका नाम पुकारते हैं। युरीदूना वजह, किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं, फकत उसकी रज़ा के लिए, फकत उसकी खुशनुदी के लिए। युरीदूना वजह। फिर हुजूर को फरमाया वला तादुइना कानुहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की ज़ीनत, इनका ओहदा सरदारी माल दौलत, इनकी वजह से तेरी नजर इन फकीरों से न हटने पाए। ला तादुइना कानुहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। हबीब, तेरी आँख के फरेब में साहबा से बढ़ के तस्वीर किसी की नहीं। ला तादुइना कानुहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुती मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा व कान अमरुहु फुरुता। बिलाखिर अल्लाह ने क्या कहा, कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, फरमा दीजिए हक तेरे रब की तरफ से है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो मानता है माने, नहीं मानता ना माने, लेकिन तेरी तवज्जो और मोहब्बत सहाबा से हटनी नहीं। भले कोई काफिर हो जाए, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, कभी भी बर्दाश्त नहीं की, वो भी अपने नबी से। और एक नबीना सहाबी की दिलजोई पर पूरे आलम कुफ्र के मुस्तकबिल को अल्लाह ने कुर्बान कर दिया। फरमाया फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। रिवायात में आता है उसके बाद जब हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मजलिस में आया करते थे, तो आप उठ के खड़े हो जाते थे और जगह देते थे और साथ कहते थे खुशामदीद, मरहबन, मरहबा कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ किसे? बिमन आतबनी फीही रब्बी, जिसके बारे में मेरे रब ने मुझे डांटा। मरहबन बिमन आतबनी फीही रब्बी, मौला शागिर्द की वजह से उस्ताद को डांट दिया, मुरीद की वजह से मुर्शिद को डांट दिया, सहाबी की वजह से नबी को डांट दिया। फरमाया इसलिए कि तुमने फकत इनके साहिब को देखा है, मैंने इनके बातिन को भी देखा है, तुमने इनके जिस्म को देखा है, मैंने इनके रूहों को भी देखा है, तुमने इनकी जिस्मानी सलाहियतों का इम्तिहान लिया है, मैंने इनकी रूहानी सलाहियतों का भी इम्तिहान लेके इन्हें 100% कामयाब कर दिया। इनके दिलों में तकवा ही तकवा है, इखलास ही इखलास है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, वफा ही वफा है, प्यार ही प्यार है। सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन साफा की दिल शिकवी बर्दाश्त नहीं हो सकती। सुन्नतुल्लाह, बल्कि यूं कहता अल्लाह ने तो मोमिन ही उसे करार दिया जो सहाबा का तहफ्फुज़ करता, जो सहाबा का तहफ्फुज़ नहीं करता अल्लाह उसे मोमिन ही नहीं मानता। आप कहेंगे कैसे? कुरान में तवज्जो, अल्लाह ने कुरान करीम गालिबन सूरतुल हश्र में अहले ईमान के 3 तबके बयान, अल्लाह ने अहले ईमान के 3 तबके बयान। पहला तबका मुहाजिरीन, उनके लिए फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, आखिर तक आया।
पहला तबका अहले ईमान उसे मुहाजिरीन कहते हैं। दूसरा तबका अंसार, उसके लिए फरमाया वल्लज़ीना तबअ्वुद वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। और तीसरा तबका अहले ईमान का कौन सा है? फिर सुनिए, पहला मुहाजिरीन का, दूसरा अंसार का, और तीसरा तबका कौन सा है? जो इनके बाद आएगा। उसके ईमान की शर्त बताई, फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, बोलो तीसरे नंबर पे मुसलमान होंगे जो इन मुहाजिरीन और अंसार के बाद आएंगे। उनके ईमान की शर्त क्या है? हर बात में आने वाला मुसलमान नहीं होगा, बल्कि यक़ूलून, जो कहते हुए आए रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जो कहे रब्बना इग़फिर लना, मौला हमें भी बख्श दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों को जो ईमान में हमसे सबकत कर गए, जो पहले ईमान लाए, जिन पर सबसे पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब फिट हुआ, उन्हें भी बख्श दे, उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। मौला ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, हमारे दिलों में उन अहले ईमान और सहाबा का, मुहाजिरीन और अंसार का कीना ना आने देना। हमारे दिलों को उनके बोझ से पाक रखना, हमारे दिलों को उनकी बदगुमानी से महफूज रखना। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, मौला तू रऊफ़ भी है, तू रहीम भी है। पहला तबका मुहाजिरीन का, दूसरा तबका अंसार का, और तीसरा तबका जो इनके बाद आएगा, उसके ईमान की शर्त ये है वो अल्लाह की रऊफ़ियत का, अल्लाह को वास्ता देके, रहीमियत का, अल्लाह को वास्ता देके ये सवाल करे, मौला मेरा सीना बना दे सहाबा की मोहब्बत का खजीना। अल्लाह के नबी के सहाबा की मोहब्बत का सवाल करेंगे, अल्लाह के नबी के सहाबा की अकीदत को तलब करेंगे, दिलों को उनके कीने से पाक रखेंगे। अगर ये शर्त है तो मुसलमान है, नहीं तो कुछ और हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो। तीन तबके बयान और फिर एक रिवायत हाफिज मीर मोहम्मद साहिब मियाँवाली अदालत हज़रात सहाबाए किराम और आयात बय्यिनात की जिल्द अव्वल इमाम बाक़िर रहमहुल्लाह की रिवायत। तवज्जो से एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे, हजरत अबू बकर उमर और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नासेबा अल्फाज कह ऐब जोई कर रहे थे। इमाम बाक़िर के कानों में आवाज पड़ गई, रुक गए, कहने लगे संगियो दसो मुहाजिरीन, आप मुहाजिरीन में से हो? कहने लगे जी नहीं। अच्छा चलो फिर एक बात और बताओ, अंसार में से हो? कहने लगे जी अंसार में से भी। तो फिर इमाम बाक़िर ने क्या फरमाया, अच्छा अगली बात पर मुझसे सुन, तुम मुसलमानों में से भी दो उनसे पूछी, एक बताई। पूछी क्या? पहले पूछा मुहाजिरीन में से हो? उन्होंने कहा नहीं जी। फिर कहा अच्छा अंसार में से हो? उन्होंने कहा जी नहीं। कहा अब एक मुझसे भी न जब मुहाजिरीन में से न अंसार में से, न तुम मुहाजिरीन में से न अंसार में से, और इसका इकरार और एतराफ तुम खुद कर रहे हो, तो अगली मुझसे सुन लो, तुम मुसलमानों में से भी नहीं। और दलील यही कि ये मुहाजिरीन मुसलमान या अंसार है, और उनके बाद वालों का ईमान मशरूत है इनकी मोहब्बत के साथ। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम।
इस सीने को उनकी मोहब्बत का खजीना बना, इस सीने को कमीना ना बनाना, वास्ता से देख के कहे अल्लाह ने कैसा रूहानी सलाहियतों का भी दिफा किया, उनके ईमान को हमारे ईमानों के लिए सैंपल बना, ये रूहानी सलाहियतों का काम, उनकी जिस्मानी सलाहियतों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, आसमान से फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए, तो सुन्नतुल्लाह है सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, सुन्नत रसूलुल्लाह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से अपने फेल से भी सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया। सैकड़ों हदीस जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया, कौल से फरमाया अकरीमु व सहाबी फ इन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करो, तुम में से कोई भी जैसा, तुम में से कोई भी जैसा नहीं, ये तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, सबसे ज्यादा खैर वाले। एक जगह फरमाया ला तसुब्बु व सहाबी, मेरे सहाबा पे सब ना करना, सब ना करना, सब किसे जुबान से किसी की तनकीस कर, उसमें गाली शामिल, गाली के लिए शत्म का लफ्ज़ ये से ऊपर है। तो जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं सब भी ना करना, तो शत्म की इजाजत कैसे? ला तसुब्बु व सहाबी, मेरे सहाबा पे सब ना, क्यों? फरमाया तुम उनके मकाम को नहीं जानते। फलौ अन्ना अहद मिस्ल उहुदिन सहाबा मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, तुम में से कोई बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे, सहाबी के शेर आद शेर जऊ के बराबर भी नहीं हो सकता। और फिर हुजूर ने अपनी उम्मत को दिफा की तालीम दी, फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि मैंने हमेशा तो बैठे नहीं रहना और मेरे बाद दुनिया में एक अरसे तक कायम रहना है, मेरे बाद अगर कोई मेरे सहाबा के बारे में जुबान खोले तो उसे कह देना तूने लानतियों वाला काम किया। इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अपने कौल से भी दिफा किया, अपने फेल से भी। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 212 पे हदीस आती है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, अन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतिय नबिय्यु बि जनाज़ति रजुलिन लियुसल्ली अलैहि फलम युसल्ली अलैहि क़ील या रसूल अल्लाह मा रअयनाका तरक्ता सलातन अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा इन्नहु कान युबग़िज़ु उस्माना फ़अबग़ज़हुल्लाह। हज़रत जाबिर से रिवायत है हुजूर की खिदमत में एक जनाजा लाके रखा गया कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, फलम युसल्ली अलैहि, आपने नहीं पढ़ाया। क़ील या रसूल अल्लाह मा रअयनाका तरक्ता सलातन अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा, सवाल किया गया अल्लाह के रसूल इससे पहले नहीं देखा गया कि आपने किसी का जनाजा पढ़ाने से इनकार फरमाया हो, इसका जनाजा पढ़ाने से इनकार क्यों किया है? हुजूर जवाब देते हैं इसलिए कि इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना, ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, बुग़्ज़ रखता था, बुग़्ज़ रखता था, जिसकी वजह से फ़अबग़ज़हुल्लाह, ये अल्लाह का मबग़ूज़ बंदा है, नापसंदीदा बंदा है, अल्लाह के यहाँ ये धुतकारा हुआ बंदा है। फ़अबग़ज़हुल्लाह, यहाँ हुजूर ने फरमाया ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। फ़अबग़ज़हुल्लाह, याद रखिए बुग़्ज़ किसे कहते हैं? बुग़्ज़ कहते हैं किसी को दिल में बुरा समझना मगर जुबान से इज़हार करना जरूरी नहीं। बुग़्ज़ कहते हैं किसी को दिल में बुरा समझना, वो दिल में बुरा समझता था, जुबान पे नहीं लाता था। तभी सहाबा ने पूछा कि इसका जनाजा आप क्यों नहीं पढ़ाते? अगर वो जुबान से भी कुछ कहता होता तो सहाबा ये सवाल न करते। तो दिल में बुरा समझना बुग़्ज़ कहलाता है, जुबान से बुराई बयान करना बशर्ते कि उसमें गाली शामिल न हो, ये सब कहलाता है।
तीसरे का बुग़्ज़ बर्दाश्त नहीं अल्लाह और उसके रसूल को, तो पहले और दूसरे पे सब और शतम कैसे बर्दाश्त होगा। तो इनकी हैसियत जो हुजूर के सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में दरीदा दानी बदजुबानी का मुजाहरा करते हैं, कुरान और सुन्नत में बिल्कुल वाज़ेह है। तो सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह की सुन्नत भी है, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है, मलाइकतुल्लाह की सुन्नत भी है। बदर में सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतरे। अल्लामा इकबाल बोल पड़े, फिज़ाए बद्र पैदा कर, फिज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अपनी। हुजूर के सहाबा की हिफाजत के लिए ओहद में उतरे, बीरे मऊना में उतरे, मूता में उतरे। तो मलाइकतुल्लाह की सुन्नत भी है, औलिया अल्लाह की सुन्नत भी है। इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल शुकूर लखनवी, उनसे पहले और उनके बाद के तमाम औलिया अल्लाह और अकाबिरीन ने सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अपनी तमाम तर इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाए हैं। तकरीरन तहरीरन हर एतबार से सहाबा का दिफा किया, उन पर खुलने वाली जुबानों को बेअसर किया, एतराज़ात के जवाब दिए, प्रोपेगेंडे को गैर मौसर किया। और हर दौर में सबसे बड़ा फितना हज़रात सहाबाए किराम पर अदम एतमाद को करार दिया, और दौरे हाज़िर का सबसे बड़ा फितना भी हज़रात सहाबाए किराम पर अदम एतमाद है। यही से सारी गुमराहियां पैदा होती है, यही से सारी ज़लालतें जन्म लेती है। अगर सहाबा पे एतमाद हो तो कभी कोई गुमराह नहीं हो सकता। सहाबा पे एतमाद हो तो तफसीर बिल राय कोई क्यों करे। सहाबा पे एतमाद हो तो सहाबा ने जो हदीस का मिस्ताक मुतय्यन किया उसे छोड़ के मिर्जा जेल में दाएं बाएं क्यों भटके। सहाबा पे एतमाद हो तो फिर उनके रास्ते को छोड़कर अपना तराशा हुआ रास्ता कोई कैसे पकड़े। हर दौर का सबसे बड़ा फितना सहाबा पे अदम एतमाद है। जब दुनिया सहाबा पे अदम एतमाद करती है फिर उसका नहीं पता चलता ये किस गड्ढे में गिरती है, फिर उसका नहीं पता चलता ये किस गड्ढे में गिरती है। और जो सहाबा का दामन थाम लेता है वो जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है, वो भटकता नहीं है। हुजूर ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा की इक्तिदा करो सितारों की तरह है। जिस तरह सितारे रास्ता बताते हैं, रास्ता बताते हैं, इसी तरह मेरे सहाबा भी जन्नत का रास्ता बताते हैं। अलम बरदार है, मिशाल बरदार है, जिसके पीछे चल पड़े सहाबी है सीधे जन्नत पहुंच जाओगे। जन्नत मंजिल है, रास्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, फुरूई मसाइल में सहाबा के इख्तिलाफ की वजह से तुम जिसके पीछे भी चले जाओ, सहाबी ने जन्नत में जाना है, दामन पकड़ने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, और जन्नत सहाबा की जागीर है, सहाबा की मीरास है। क्यों? इसलिए कि वो नबी के शागिर्द हैं, पूरी उम्मत के उस्ताद हैं, वो नबी की पूंजी और मेहनत है, वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्म अमल के पैकर ज़ुहदो फरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। तो सहाबा का तहफ़्फ़ुज़ ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, इल्मी जिम्मेदारी है, ये इंसानी जिम्मेदारी है। उलमा को चाहिए अपनी इल्मी सलाहियतें बरूए कार लाए। किताबुल एतिसाम शातिबी में हजरत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया इज़ा सहरा फी उम्मतिल बिदअ, इज़ा सहरा फी उम्मतिल बिदअ व शुतिम असहाबा, इज़ा सहरा फी उम्मतिल फितन, इज़ा सहरा फी उम्मतिल फितन। जब मेरी उम्मत में फितने ज़ाहिर हो और मेरी उम्मत में बेरहमी आम होने लगे, शुतिमा सहाबी, मेरे सहाबा को गालियां दी जाने लगे, तो फल युज़हिर आलिम इल्महु, आलिम के लिए जरूरी है कि अपने इल्म का इजहार करे। वमन लम यफअल फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन, जो नहीं करेगा उस पर अल्लाह की भी लानत बरसेगी, फरिश्तों की भी लानत बरसेगी, इंसानियत की भी। इल्म के इजहार का मतलब किसी को गोली मारना नहीं है, इल्म के इजहार का मतलब किसी
को कत्ल करना नहीं है। इल्म के इजहार का मतलब मुल्क की अमन से खेलना नहीं है। इल्म के इजहार का मतलब ये है सहाबा के बारे में जो एतराज आए उसे खत्म करके कहा जाए उनकी आईनी हैसियत ये, उनकी हकीकी पोजीशन, असल हैसियत इस मुल्क के अमन से न खेला जाए। इज़ा सहरा फी उम्मतिल बिदा वल फितर व शुतिमा सहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु, ये आलिम की जिम्मेदारी है। और गैर आलिम की जिम्मेदारी क्या है? भाई सहाबा की सीरत को अपनाओ, उनकी मोहब्बत को दिल में जगा दो, उनके वाक़यात पढ़ो, बच्चों को सुनाओ, उनकी अज़मत का बयान, उनकी तालीमात को आम करो, उनके दोस्त को दोस्त रखो, उनके दुश्मन को अपने दिल से निकाल दो। ये जिम्मेदारी है दिफाए सहाबा के हवाला से, ये हर एक की तरफ मुतवज्जे होती है। अल्लाह हम सबको हुजूर के सहाबा की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। क्यों? इसलिए कि ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, अगर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौला करीम हम सब की हाज़िरी कबूलियत अता फरमा, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम रूहानी जिस्मानी तमाम अमराज़ से शिफाए कुली अता फरमा। इस पे प्रोग्राम का इत्तिमाम करने वाले एक एक फर्द को अपनी शायान शान अजर अता फरमा, शिरकत करने वालों को अपनी शायान शान खैर अता फरमा। थोड़ी देर पूरी कुल्ली या जुज़वी तौर पर जिसने भी शिरकत की किसी को महरूम न फरमा। मौला करीम हमारे मुल्क को अमन और तरक्की की शाहराह पर गामज़न फरमा, वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क की सलामती के इदारे जो हमारी हिफाजत, इस मुल्क की हिफाजत और इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। मौला करीम सबको महफूज फरमा, अपनों बेगानों के शर से महफूज फरमा, मुल्क के खिलाफ अंदरूनी बैरूनी तमाम साजिशों को नाकाम फरमा। मौला करीम उम्मत को मुत्तहिद फरमा, इस मुल्क से दहशतगर्दी बदअमनी का खातिमा फरमा। मौला करीम हुजूर की कामिल इताअत और सहाबा की इत्तिबा व मोहब्बत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।